किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। बिंदु झा सरस्वती संगीत और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो ये ब्लॉग मेरा छत के ढलाई के दिन का है। ऊपर में मज़दूर सरिया ठीक कर रहे हैं क्योंकि आज छत की ढलाई है। और ये मेरा पूजा का पात्र सब मैंने शाम में ही रख दिया था धो के, सुबह जल्दी पूजा करनी है। और कल शाम ही 2 जार पानी मैंने मंगवा के भी रख दिया था। आज पानी का खपत ज़्यादा होगा क्योंकि छत की ढलाई है, लेबर मजदूर भी पानी पिएंगे। यहाँ पे कोई भी चापाकल का पानी पसंद नहीं करता है। और ये मेरा आंगन है। मैंने सुबह के का सारा काम कर लिया है और मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि आज जल्दी नहाना है, पूजा भी करना है, नहीं तो लोगों का तांता लग जाएगा। और लगभग 28 मजदूर छत ढलाई में काम करेंगे, तो पहले नहा के भगवान का पूजा कर लेती हूँ। मुझे आज बाल भी धोना था क्योंकि आज शुक्रवार है। और ये 14 तारीख का मेरा ब्लॉग है। बिजली की कमी के कारण यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, थोड़ा ये ब्लॉग मेरा लेट जा रहा है, तो सॉरी। तो आप देख सकते हो कि नहाने के बाद तो पहले मैंने पूजा किया, बाल पोंछ करके सिंदूर लगाया, पूजा किया घर का। उसके बाद ये मेरा प्रसाद था जो कि मैंने मंगवा के 2 दिन पहले ही रखा था, तो इसको स्टोर नहीं किया था डब्बे में इसको मुझे रखना है तो रख लेती हूँ। यहाँ पे चूँकि मैं रहती नहीं हूँ तो हमारे घर में चींटी का तांता लगा रहता है, कॉकरोच का। डेली लक्ष्मण रेखा खींचती हूँ ताकि हमारा सामान सुरक्षित रहे। फिर भी आप नहीं रहो, कहा जाता है कि पड़ता घर में कीड़े मकोड़े का वास होता है, वही स्थिति है। मैं 8 साल 9 साल पे यहाँ पे आती हूँ तो बहुत कीड़ा मकोड़ा तो मैं भगा चुकी दवाई दे करके और साफ़ सुथरा करके, लेकिन फिर भी मैं इसको ढंग से रखती हूँ कि चींटी ना लग जाए, क्योंकि मीठे चीज़ों पे चींटी ज़्यादा लगती है। उसके बाद मैं पहले तैयार हो करके मंदिर जाऊंगी। मेरे घर में अलमारी में ये दिया जल रहा, पूजा हो चुका है। और मेहंदी मैंने लगाई क्योंकि कल ही 13 तारीख को मैंने मेहंदी लगा लिया था। मधुश्रावणी भी है 15 को और 15 अगस्त भी है, राष्ट्रीय पर्व भी है, तो मेहंदी मैंने लगाया था। अब मैं मंदिर से होकर के आती हूँ जल्दी, मम्मी के का दर्शन करके दुर्गा मंदिर से। ये सारा तैयारी है मेरे प्लेट में, वहाँ से जल्दी पूजा करके आती हूँ। तो मंदिर में मैंने पूजा कर लिया, अच्छे से पूजा हो गया। कुछ माँ को मम्मी को बताना भी था। अब मुझे चाय बनाना है मजदूरों के लिए। तब तक दूध आया था तो पल्लव ने ये डेगची में दूध उबाल के रख दिया था। अब ये सभी लेबर मजदूरों का चाय है, वो सब चाय पी के नाश्ता करेगा। उसके बाद छत की ढलाई शुरू होगी और मैंने भी सोचा चलो चाय पीते पीते थोड़ा सा हवा ले लेते हैं 5-10 मिनट, क्योंकि काम आज काफ़ी है। स्टेप बाय स्टेप मुझे संभालने हैं, अकेले कोई है नहीं करने वाला। क्या करूं मित्रों, लेकिन काम तो काम होता है। ये मैं आपको रोड का नज़ारा दिखाती हूँ कि मेरा माल मटेरियल जो नहीं आया था वो आ रहा है। और ये जनरेटर लग चुका है हमारे बाड़ी में, ये पानी है क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं है, तो बगैर जनरेटर के छत की ढलाई नहीं होगी। ये मेरा ठेकेदार है, यही मेरा मकान बनवा रहा है, तो जनरेटर लग चुकी है और ये चालू भी हो गई है। अब मेरे हस्बैंड को नहा करके उनको पीला धोती भी पहनना है और वो छत पे पूजा करेंगे वास्तु देवता का, विश्वकर्मा का। और छत ढलाई वाला जो मशीन होता है उसकी भी वो पूजा करेंगे, उसके बाद ही ढलाई शुरू होगी। तो अब ये सब काम हो चुका, मेरे हस्बैंड ने कर दिया। अब लगभग ढलाई शुरू हो चुकी है। लेबर मजदूर सब जो है वो देख सकते हो मशीन में माल गिरा रहा है, तैयार कर रहा है। और आप सबके दुआओं से, माँ भगवती की कृपा से छत की ढलाई मेरी चालू हो गई है। मैंने मन में सोचा था कि आज जो है काफ़ी बिजी आज मेरा रूटीन भी है। ये बाड़ी में 150 बोरा सीमेंट है और मेरी ये बीच वाली मछली ननद आई है छत ढलाई में। हम वीडियो बना कर रखे छी, इनको भी पहले मैं चाय दे देती हूँ और अपने हस्बैंड को भी मैं चाय दे देती हूँ। ये सब चाय पानी पी लेंगे। और ये सारा मेरा लोगों को जो निमंत्रण है लेबर मजदूर का, ये सारा सामान है, लगभग 70-80 आदमी का ये बनेगा। और टेंशन की बात यह है कि कुक नहीं हो पाया यहाँ पे रसोईया। मेरे हस्बैंड ने और मेरी ननद ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मधुश्रावणी है। बिहार में मधुश्रावणी सुहागिन जो लड़की होती है शादी के पहले साल में पूजती हैं, उनमें बहुत बड़ा भोज होता है, तो इस कारण से कुक नहीं हो पाया। तो मुझे ही काम करना है। तो पल्लव ने मुझे स्प्राइट ला के दे दिया कि मम्मी आप पी लो, आपको खाना नहीं खाओगी क्योंकि आपको इतना काम भी करना है।
तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्प्राइट पी लेती हूँ, गला सूख रहा था। उसके बाद मैं खाने पीने की तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे ही बनाना है। पल्लव मेरा हेल्प करेगा, थोड़ा मोड़ा हेल्प मेरे हस्बैंड करेंगे, ननद भी करेगी, लेकिन मेन सारा जो ये भोजन का कार्यभार है वो मुझे ही संभालने हैं। और ये इतना बड़ा ये छोलनी बोलते हैं इसको, और बंगला में छोलनी को खुंती बोलते हैं। तो मैंने तब तक चना और घिया का सब्ज़ी चढ़ा दिया, और अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि देखो सब ठीक तो है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाती है। क्योंकि मैं आज के मेन्यू में है जैसे घिया चना की सब्ज़ी, मटर पनीर है, और आलू परवल की सब्ज़ी है, पापड़ है, दही ख़रीद करके मंगवाए हैं मेरी ननद और मेरे हस्बैंड ने, और उसके बाद मिठाई में रसगुल्ला है। और इधर मैंने 5 केजी लड्डू मज़दूरों को दे दिया था कि वो सब प्रसाद चढ़ा के वो भी अपना तब तक खा पी के मस्त रहेगा और मन से ढलाई करेगा। और मैं लग चुकी हूँ खाने में। आप देख सकते हो ये मेरे आंगन का नज़ारा है। भोज भात वाला आंगन है, बिहारी भाषा में इसको भोज बोलते हैं। तो मेरी ननद तब तक जो एक सब्ज़ी तो उन्होंने काट दिया तो मैंने चढ़ा दिया बनाने के लिए, और दूसरी सब्ज़ी वो बैठ करके काट रही हैं। और ज़्यादा उनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उनको बार बार मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। अब मेरा सब काम भी चल रहा है, छत भी ढल रहा है। बीच में थोड़ा सा टेंशन हुआ, मशीन में गड़बड़ी आ गई, लेकिन माँ दुर्गा मेरी मम्मी की कृपा से वो जल्दी ठीक हो गया, और छत ढलाई का ये काम चल ही रहा है। तो माँ भगवती के कृपा से अच्छे से हो गया। खाना पीना, छत भी मेरा ढल चुका, मेरे सपनों का महल तैयार हो गया, जो मेरा सपना था गांव में अपना घर। और सभी खा के जा चुके हैं, मेरी ननद भी खा के सो गई है। अब मैं थोड़ा सा नहा के माँ भगवती का नाम लूँगी, जप लूँगी, थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी, क्योंकि मैंने पूरा दिन में कुछ खाया है नहीं। आप सब मेरा ये ब्लॉग देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स और शेयर करना। फिर मिलते हैं आप सबसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा आंगन में दीवार का नज़ारा है। गिलहरी को मैंने चावल दिया, वो बैठ के खा रही है, और दूसरी गिलहरी इसके ऊपर गुस्सा हो रही क्योंकि उसको भी खाना है। मैं इसको डेली खाना देती हूँ।